नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन ज़ैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के राइफ़ल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसके बारे में बहुत अरसे से हमारे चंद सब्सक्राइबर्स और चंद व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पिछले 74 साल में पाकिस्तान आर्मी अपने आर्च राइवल हिंदुस्तान से तकरीबन 4 जंगें लड़ चुकी है और जाहिर है कि मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को भारत से सिक्योरिटी खदशात का सामना रहेगा। पिछले कुछ अरसे में आप तमाम नाजरीन पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की रैपिड मॉडर्नाइजेशन देख रहे हैं जब से सी पैक आया है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी जो पहले चंद ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट्स के पुराने डिस्ट्रॉयर्स या पुराने फ्रिगेट्स इस्तेमाल करती थी, उन्हीं को रेट्रोफिट करवा के अब पाकिस्तान नेवी भी अपनी कॉम्बैट रिक्वायरमेंट के मुताबिक नए जहाज़ खरीद रही है और नई कॉर्वेट्स, नई स्टेल्थ कॉर्वेट्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स हासिल कर रही है। इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स भी GF-17 प्रोग्राम पे इन्वेस्ट कर रही है और इसी साल के आखिर में इंशाल्लाह GF-17 ब्लॉक 3 भी पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया जाएगा और J-10C की भी इसी साल के आखिर या अगले साल के आगाज़ में इंडक्शन की इत्तलात है। लेकिन नाज़रीन, हमें पाकिस्तान आर्मी में पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह कोई रैपिड मॉडर्नाइजेशन होती नज़र नहीं आती। अगरचे पाकिस्तान आर्मी आर्मर्ड कोर ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला के तैयार करदा अल खालिद 1 टैंकों के 2 रेजिमेंट्स को अपनी इन्वेंट्री में इंडक्ट कर लिया है और ये भी कुछ मुस्तनद ज़राए से इत्तलात हैं कि तकरीबन 200 अल खालिद 1 टैंक इस साल के आखिर तक पाकिस्तान आर्मी आर्मर्ड कोर के हवाले कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा आपने आज से 3-4 रोज़ कबल एक खबर भी सुनी होगी कि पाकिस्तान आर्मी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सिला में एक 155 मिलीमीटर की टोड आर्टिलरी गन मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसके बहुत जल्द ट्रायल्स का आगाज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आर्मी में अगले 1-1.5 साल तक इंडक्ट कर दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, ये काफ़ी नहीं और पाकिस्तान आर्मी को भी भारत के ख़िलाफ़ ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मुस्तकबिल में माइन रेजिस्टेंट एम्ब्यूश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, इसके अलावा दीगर आर्मर्ड व्हीकल्स और इसके अलावा असॉल्ट राइफल्स और बैलिस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी पाकिस्तान आर्मी को नेक्स्ट जनरेशन हासिल करने पड़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरियात का हिस्सा हैं। जहाँ तक पाकिस्तान आर्मी के राइफल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का ताल्लुक है तो मैं आपको इब्तिदा में ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्मी की जर्मन हेटलर एंड कॉक G3 असॉल्ट राइफल और चाइनीज़ टाइप 56 जो कि रशियन क्लाशनिकोव AK-47 का ही एक क्लोन है, एक लाइसेंस्ड वेरिएंट है, उसे 1950 की दहाई से अपनी 2 मेन असॉल्ट राइफल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान आर्मी शॉर्ट टू मीडियम रेंज कॉम्बैट के लिए चाइनीज़ टाइप 56 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है जो कि गैस ऑपरेटेड राइफल है और इसका कैलिबर 7.62 × 39 मिलीमीटर है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज तकरीबन 400 मीटर के लगभग है और इसका रेट ऑफ फायर 650 राउंड्स पर मिनट है और इसकी मजल वेलोसिटी 735 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा इसमें 30 राउंड्स का एक डिटैचेबल मैगजीन बॉक्स भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए जर्मन हेकलर एंड कॉक की तैयार करदा G3 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करती है जिसका कैलिबर 7.62 × 51 मिलीमीटर का है और इसका वजन तकरीबन 4.38 किलोग्राम के लगभग है। इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट है और इसकी मजल वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज तकरीबन 400 मीटर तक बताई जाती है। लेकिन नाजरीन, मसला ये है कि ये राइफल्स बहुत पुरानी हो चुकी हैं और ये जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा नहीं करती। यानी 1950 की दहाई से आज तक यानी तकरीबन 70 साल से ये राइफल्स पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल हैं और अब इन दोनों राइफल्स को रिप्लेस करने की अशद ज़रूरत है। आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा आर्च राइवल हिंदुस्तान, जिसने 1990 की दहाई में ही अपनी पुरानी राइफल्स को मुल्की साख्ता इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम यानी इंसस राइफल से रिप्लेस किया था जो कि एक 5.56 मिलीमीटर कैलिबर की राइफल है, इंडिया भी अब अपनी उस राइफल को भी नई राइफल्स के साथ रिप्लेस करने का इरादा रखता है और यहाँ तक कि उसने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। इंडियन आर्मी बहुत जल्द अपनी तमाम असॉल्ट राइफल्स को 2 तरह के असॉल्ट राइफल से रिप्लेस कर देगी, जिनमें से एक राइफल रशियन AK-203 और दूसरी राइफल अमेरिकन 6 और 716 है। अमेरिकन 6 और 716 की तकरीबन 72,000 राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी गई हैं, जबकि रशियन AK-203 की प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बहुत जल्द शुरू होने के इम्कानात हैं।
नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी को भी अपनी ऑब्सोलेट राइफल्स को रिप्लेस करने की अशद ज़रूरत है और इसी तनाजुर में साल 2015 में जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान आर्मी ने अपने राइफल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें रशियन क्लाशनिकोव, अमेरिकन सिक्सॉर, टर्किश MK-AK और इसके अलावा सर्बियन ज़स्टावा, बेल्जियन FN हस्टल और चाइनीज़ नोरिनको के अलावा भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स पाकिस्तान भेजे थे टेस्टिंग और ट्रायल्स के लिए। कुछ मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक रशियन AK-103 असॉल्ट राइफल और बेल्जियन FN स्कार इन मुकाबलों में कामयाब हुई थी, जबकि अमेरिकन और वेस्टर्न राइफल्स को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा था। रशियन AK-103 और बेल्जियन FN स्कार को शॉर्टलिस्ट करने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने रशियन AK-103 का इंतखाब किया कॉस्ट फैक्टर की वजह से, और फिर इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1,40,000 रशियन AK-103 राइफल्स $1.3 बिलियन के एवज ऑर्डर की जानी थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में कोई मुस्तनद खबर निकल के सामने नहीं आई। लेकिन फिर साल 2018 में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने आइडियाज़ 2018 में 2 नई असॉल्ट राइफल्स को शोकेस किया, जिनमें से एक मुल्की साख्ता PK-18 असॉल्ट राइफल थी, जबकि दूसरी PK-21 असॉल्ट राइफल थी, जो कि मुमकिन तौर पर रशियन AK-103 की ही एक लाइसेंस्ड वेरिएंट मालूम होता था। अगर हम पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की इंडिजिनसली डेवलप्ड PK-18 असॉल्ट राइफल्स की चीदा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है जिसका कैलिबर 7.62 × 51 मिलीमीटर का है। इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 600 मीटर है, जबकि इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट है। इसके अलावा इसकी मजल वेलोसिटी 820 मीटर पर सेकंड है और इसका वेट तकरीबन 3 किलोग्राम के लगभग है। इसके अलावा इसमें जर्मन हैकलर एंड कॉक G3 की तरह ही 20 राउंड्स का मैगजीन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर हम PK-21 की बात करें, जो कि बज़ाहिर रशियन AK-103 का ही एक लाइसेंस्ड वेरिएंट है, तो ये एक गैस ऑपरेटेड राइफल है जिसका कैलिबर 7.62 × 39 मिलीमीटर का है। इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट का है और इसकी मजल वेलोसिटी 715 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 350 मीटर है और चाइनीज़ टाइप 56 और AK-47 के ही पिछले वेरिएंट्स की तरह इसमें भी 30 राउंड्स का ही एक मैगजीन इस्तेमाल होता है। तो नाज़रीन, ये दोनों राइफल्स पाकिस्तान आर्मी की टाइप 56 और G3 को रिप्लेस करने के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइडियाज़ 2018 के बाद इन दोनों राइफल्स की भी कोई ख़ास मुस्तनद खबरें मौसूल नहीं हो पाई हैं। चंद माह कबल एक मुस्तनद ज़राए से खबर मौसूल हुई कि PK-18 असॉल्ट राइफल्स में ही चंद इम्प्रूवमेंट्स भी की जा रही हैं और इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ ने ही G3 पर बेस्ड कुछ नए डिज़ाइंस को मुतारिफ करवाया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान आर्मी अपनी G3 को रिप्लेस करने के लिए इन तमाम डिज़ाइंस में से कौन से का इंतखाब करती है। इसके अलावा जहाँ तक रशियन AK-103 की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि जब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव जब पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए थे, तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ की जाने वाली जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का इंदिया दिया था कि हम पाकिस्तान को आर्म्स सेल करेंगे, स्पेसिफिक आर्म्स सेल करेंगे। तो इस बयान के बाद दिफाई तज्जिया निगारों का भी यही ख्याल था कि ये रूसी वज़ीर ख़ारजा का इशारा हो सकता है कि रशियन Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स और AK-103 राइफल की पाकिस्तान में लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के हवाले से हो। बहरहाल जो भी फैसला होगा यकीनन बहुत जल्द सामने आ जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से अपनी आर्मी के अपने फ्रंट लाइन ट्रूप्स के मिलिट्री गियर को अपग्रेड कर रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रशियन AK-203 और अमेरिकन 6 और 716 की लाइसेंस्ड प्रोडक्शन बहुत जल्द हिंदुस्तान में शुरू कर दी जाएगी और इसके अलावा 6 और 716 का 72,000 राइफल्स का पहला बैच तो पहले ही हिंदुस्तान को डिलीवर किया जा चुका है, जो कि उनके फ्रंट लाइन ट्रूप्स को दिया जाएगा जो कि चाइना बॉर्डर पे इस वक्त इन्वॉल्व हैं। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी को भी अपने राइफल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को जल्द से जल्द तमाम करना होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के राइफल रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।